नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए 11वीं क्लास में आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ 11वीं क्लास को। तो प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप लोग 9th 6 से वैसे 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7 में थोड़ा सा रहता है, 8 में थोड़ा सा रहता है, 9th में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर 10th में अच्छा सा रहता है, तो 11th में और अच्छा हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मान लो कि बादल छाए हुए हैं तो मैं कह दूं कि बारिश हो सकती है मतलब ज़रूरी नहीं कि बारिश हो सकती है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। एक कॉइन उछाला, उसमें से हेड आएगा या टेल आएगा, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। एक लूडो की डाइस फेंको, उसमें से 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ जाए, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक गेम होता है। सभी बहुत सारे गेम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। तो प्रोबेबिलिटी जो 11वीं क्लास की है, थोड़ी 10th से थोड़ी सी अलग है, लेकिन है वैसे ही। आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है तो वैसे ही। तो करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में क्या करना, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। एक कॉइन है, उसको टॉस करना, एक एक्सपेरिमेंट ही तो हुआ। मैंने कहा हेड आएगा, हेड नहीं आया, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, ठीक है। एक लूडो की डाई फेंकना, लूडो की डाई जब फेंकते हैं तो उसमें से 1 2, मैंने कहा 2 आएगा, 2 नहीं आया, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। 6 आ गया, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। मैंने कहा 6 आएगा, तो 6 आ गया तो एक्सपेरिमेंट सही हो जाएगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंट करने को ही क्या कहते हैं, उसमें से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो तो टोटल एक्सपेरिमेंट होगा। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर मैं बोलता हूँ ये चीज़ आए, तो वो है प्रोबेबिलिटी। अब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपको 11th में क्या सीखना है, सबसे पहले आउटकम क्या होते हैं। आउटकम जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब है जो भी रिजल्ट आ सकता है किसी भी एक्सपेरिमेंट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो डाई से ले लेता हूँ। एक डाई अगर मैं उछालता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, आउटकम्स कहूँगा। क्या क्या आ सकता है उसमें, डाइस में 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हो गया मेरा एक्सपेरिमेंट के साथ आउटकम, ठीक है। एक डाई को फेंक रहा हूँ तो उसमें से पॉसिबल जो भी आउटकम से जो भी रिजल्ट है वो मेरा आउटकम होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, उस एक्सपेरिमेंट का जो भी सेट होंगे, जो भी सैंपल स्पेस होंगे, ये जो आउटकम्स था, आउटकम्स के जो भी सेट बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। इसको एस से डिनोट किया जाता है। मान लो मैं कह दूं कि इसका जो सैंपल स्पेस है क्या क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 बन सकते हैं ना सैंपल स्पेस। अब इसमें क्या डिफरेंस है, आउटकम्स में सिर्फ इतना ही आएगा, आउटकम सिर्फ इतना ही हो सकता है, लेकिन सैंपल स्पेस अलग अलग हो सकते हैं। वो कैसे, देखिए मैं बोल दूं इवन नंबर का सैंपल स्पेस बनाओ भाई, इवन नंबर में सैंपल स्पेस चेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 2 4 6 हो जाएगा, है ना। ऑड नंबर में डिफरेंट हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या है, उसमें से जितने भी पॉसिबल आउटकम है और उनका जो सेट बन सकता है, जैसे इवन नंबर का सेट बन गया, ऑड नंबर का सेट बन जाएगा, प्राइम नंबर का सेट बन जाएगा, वो मेरा सैंपल स्पेस होगा। और आउटकम सिर्फ उसके जो टोटल रिजल्ट हो सकते हैं उसको मैं आउटकम्स कहूँगा, ठीक है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, चलिए करते हैं। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी है, एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखो क्या बोला है उसने बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। 3 times का मतलब है एक सिक्के को 3 बार उछालना है। तो उसके सैंपल स्पेस क्या क्या बन सकते हैं, तो मैं 2 तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए एक तो टी डायग्राम से,
जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो आ सकता है ना। एक बार उछालने पे हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब इस दूसरी बार जब उछालेंगे तो उस हेड के साथ क्या क्या आ सकता है भाई, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसके साथ भी यही सिचुएशन होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। जब तीसरी बार उछालेंगे तो इस हेड के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इस टेल के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सेम सिचुएशन इसके साथ भी, या तो हेड आएगा या तो टेल, इसके साथ भी हेड आएगा या तो टेल। ठीक है, समझ आया। ये सैंपल स्पेस बनेंगे, कैसे बनेंगे देखो, सैंपल स्पेस कैसे बने, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल। अब इधर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब इस साइड हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर उसके बाद टेल हेड टेल, फिर इधर से टेल टेल और हेड, टेल टेल और हेड, फिर टेल टेल टेल। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस बनके तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। और अगर इसको मैं दूसरे मेथड से भी बताता हूँ आपको, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला देखो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जब आप सिक्का उछालेंगे, सैंपल स्पेस, अगर आप कोई सिक्का उछालते हो तो इसमें क्या कितनी चीज़ें आ सकती हैं, हेड या टेल, दो ही चीज़ें आ सकती हैं, तो 2। और कितनी बार जब उछालोगे, कितने टाइम्स उछाला है, तो जितने टाइम्स भी उछाला उसकी पावर n, n का मतलब जितने टाइम्स आपने उसको उछाला है। तो 2 3 टाइम्स उछाला था तो 8, तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 बन गए। अब ये एक तरीका टी डायग्राम होता है, ये टी डायग्राम होता है, इसे ट्री कहते हैं। ट्री का मतलब होता है, देखो ना, एक ट्री सा बनता जाता है, ब्रांचेस बनती चली जाती हैं। ठीक है, अगर ट्री डायग्राम से आपको नहीं करना, ट्री नहीं बनाना है, तो दूसरा एक मेथड मैं वो भी बता देता हूँ। वो मेथड क्या है, देखो ध्यान से। कितने सैंपल स्पेस बने, रफ में कर लेना, इसको रफ में कर लेंगे। रफ में कैसे करेंगे देखो, कितने सैंपल स्पेस बनने, 8। तो 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड 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 लिख लो, फिर 4 बार टेल 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 लिख लो, फिर 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये सैंपल स्पेस आपके बन के तैयार। देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे सैंपल स्पेस। क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 बार हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और ट्रिपल टेल। तो देखो ये सैंपल स्पेस भी उतने ही बने होंगे जितने पहले बने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने कि नहीं बने। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर आपको पता चल गया तो रफ में आपको क्या कर देना है, जितने सैंपल स्पेस बने उनका आधा हेड लिख लिया, उनका आधा टेल लिख लिया, फिर जितना भी आधा किया था उसका आधा, ऐसे ही आधे करते चले जाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक डाई को कितने बार फेंकना है, 2 बार फेंकना है। अब डाई के सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं, अब डाई के सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं वो देखो आप। डाई के सैंपल स्पेस, और डाई वैसे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है। लेकिन ये डाई जब एक बार फेंकी जाएगी तब 1 2 3 4 5 6 आएंगे, लेकिन फेंकना कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार के लिए कैसे करेंगे देखेंगे। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
अब इस 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 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 आ सकता है, इन सब के साथ। जैसे 1 आया तो 1 के साथ 1, 2 आया तो 2 के साथ भी 1 आ सकता है, 3 के साथ भी 1 आ सकता है, 4 के साथ भी 1 आ सकता है, 5 के साथ भी 1 आ सकता है, 6 के साथ भी 1 आ सकता है। ये पॉसिबल आउटकम्स हमें बनाने जितने हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या बनेगा आपका, हो सकता है 1 2 3 4 5 6, और उनके साथ भी अब 2 2 आ सकता है ना, सबके साथ 2 2 आ जाएगा, तो ये 2 2 आ गया सबके साथ। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इनके साथ 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इनके साथ 4 4 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 4 लिख देंगे आप यहाँ पे। अब 1 2 3 4 5 6, अब क्या लिखना है, 5 5 लिख देना है। पैक कर देंगे इसको। अब 1 2 3 4 5 6, अब क्या आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा इनके साथ। तो ये आपका फॉर्मूला, ये सैंपल स्पेस बन जाएंगे आपके। देखो 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। आप इनको उल्टा भी कर सकते हो, कैसे, आप ऐसे ही बना सकते हो, 1 1 1 1, 1 के साथ 1 ले लो, 1 के साथ 2 ले लो, 1 के साथ 3 ले लो, 1 के साथ 4 ले लो, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। इसी तरह 2 के साथ 1 2 3 ऐसे भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर से 6 इधर से, मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे इनके, 36। टोटल सैंपल स्पेस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बनेंगे, ठीक है। तो ये 36 सैंपल स्पेस बन के तैयार हो गए, समझ आ गया। इसी में अगर आपसे देखो, अब मैं आगे की भी बता दूँ इसमें कहानी, इसी में अगर बोलेंगे कि इनका सम निकालो 5 से ज़्यादा हो, 5 से ज़्यादा वाले सम कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ से 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, तो इससे नीचे के सारे नंबर जितने होंगे उन सब का सम 5 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। और भी जब क्वेश्चन आएंगे तो और करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें सैंपल स्पेस निकालने आने चाहिए इनके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी सैंपल स्पेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। बच्चों 4 टाइम्स आपको सिक्के को उछालना है, तो टी डायग्राम से कर लो या फिर जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखूंगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 पावर 4, ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, रफ वही वाला मेथड अपनाता हूँ। कौन टी डायग्राम बनाए तो 16 का आधा 8, हेड 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 8 बार हेड लिख लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 8 बार टेल लिख लूँगा। कितने हो गए, 2 4 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना है, 8 का भी आधा कर दो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, फिर से हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, फिर 4 का भी आधा कर दो, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड। अब उसका भी आधा कर दो, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। अब ये सैंपल स्पेस यहाँ लिख दो, देखते हैं ध्यान से क्या क्या बनेगा। पहला क्या बना है, 4 बार हेड, ठीक है, फिर हेड 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 और फिर टेल, फिर हेड हेड टेल हेड, यही तो है, फिर हेड हेड टेल टेल, फिर उसके बाद हेड टेल हेड हेड, फिर यहाँ पे लिखेंगे नीचे हेड टेल हेड टेल,
फिर उसके बाद हेड टेल टेल हेड, फिर उसके बाद हेड टेल टेल 3 बार, टेल हेड हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड हेड, फिर उसके बाद टेल हेड हेड टेल, फिर टेल हेड टेल हेड, फिर उसके बाद टेल हेड टेल टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड हेड, फिर उसके बाद टेल टेल हेड टेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 बचे हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं, टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। तो ये 16 सैंपल स्पेस आपके बन के तैयार है। काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैसे बन रहे हैं भाई, एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक एक्स्ट्रा बन रहा। मैंने लगता है मैंने कोई 2 बार लिख दिया है, कोई चीज़ हमने 2 बार लिख दी। हाँ ये देखो टेल हेड हेड ये 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हैं या टी डायग्राम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे सैंपल स्पेस देखते हैं। क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। अब बोला है कि कॉइन फेंकना है और उसके साथ डाई फेंकनी है। तो सैंपल स्पेस सिंपल है, आप बड़े आराम से बना लेंगे। एक कॉइन भी फेंको साथ में, मान लो हेड आ गया तो उसके साथ डाई फेंको, तो हेड के साथ 1 आ सकता है, ठीक है। हेड के साथ 2 आ सकता है, ये भी ठीक है। हेड के साथ 3 भी आ सकता है, ये भी हो जाएगा। हेड के साथ 4 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। हेड के साथ 5 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। हेड के साथ 6 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा, फिर उसके बाद टेल आ सकता है, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2 आ जाएगा, टेल के साथ 3 आ जाएगा, फिर टेल के साथ 4 आ जाएगा, टेल के साथ 5 आ जाएगा और टेल के साथ 6 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये सैंपल स्पेस होते हैं। तो इस तरीके से आपको सैंपल स्पेस बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे और नेक्स्ट और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत बढ़िया है, आपको अच्छे से आप ट्राई कीजिए। जो नहीं होंगे मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।